टॉरस अगर लगन में होती है ना, तो वो दिखाएंगे, बोलेंगे कि जैसे मैंने ये ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं, देखो ये मेरा ब्रांड, देखो ये मेरा मतलब ये मैं अगर बाल भी कटवा के आऊं तो एक तो आदमी होता है जैसे आज जैसे सतीश जी हैं, अगर ये कितना भी खर्चा कर लेंगे बताएंगे नहीं, कि मैं अगर बाल भी अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए अपने बालों पे खर्च करे तो बताएंगे नहीं, लेकिन जी अगर टॉरस जी लगन वाला होगा ना वो जरूर बताएगा जी जी जी। अच्छा, कि एक बात है मैम। जैसे जी आपने 12वें घर की हम बात कर रहे थे, जब मंगल बैठे हैं वहां पे, तो जब जी जरूर आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। अब कोई अगर ये पूछे कि मतलब 36-37 साल तक उसकी जिंदगी में ना हो, तो इसका प्रिडिक्शन भी होता है क्या? एक्यूरेट फ्रेम का प्रिडिक्शन भी होता है कि नहीं, 36-40 साल के बाद, 50 साल के बाद में भी ऐसा प्रिडिक्शन भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। वो तो क्या देखिए, दो तीन तरह से प्रिडिक्शन होते हैं। एक अभी पहले आपने जब पूछा है तो बता रही हूँ। एक तो हमने मतलब आपको अभी केवल साइन और ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन सिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा, दशा देखते हैं, है ना। आप ये पूछेंगे बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, जी विदेश जी कब जी। जाएंगे, व्यापार में सक्सेसफुल कब होंगे। जैसे हम किसी को बताते हैं कि भाई अभी तो आपका थोड़ा टफ टफ टाइम है, लेकिन जो 36 साल के बाद आपका 15 साल का समय आएगा वो आपका गोल्डन पीरियड होगा। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मतलब सबसे हाँ बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ वो हाँ प्रिडिक्शन हाँ, जो है। वो दो तीन, और फिर प्रोग्रेशन से होता है। प्रोग्रेशन से क्या होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, सोनिया मैम जानती हैं उस प्रोग्रेशन को। वो प्रोग्रेशन क्या होता है, भृगुनंदी नाड़ी का होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जुपिटर को चलाएंगे पूरे घरों में। एक साल जुपिटर, जैसे मान लीजिए यहाँ जुपिटर यहाँ बैठे हैं, फिर एक जो पहला साल है वो यहाँ प्रिडिक्शन होगा, दूसरा साल यहाँ, तीसरा साल यहाँ, चौथा साल यहाँ, पांचवा साल यहाँ, छठा साल यहाँ, सातवां साल यहाँ। शनि, जुपिटर तो आपके ऑल ओवर उसके लिए, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। शनि को 2.5 साल, शनि को आपके प्रोफेशन के लिए घुमाएंगे, है ना। मून अगर आपने बोला मुझे ट्रेवलिंग करनी है, मेरे को मदर को देखना है, तो मून को यहाँ से उसके लिए घुमाएंगे। माँ आपके सन को फादर के लिए घुमाएंगे। तो वो नेक्स्ट लेवल का प्रिडिक्शन। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, हाँ, फाइन। और मैम वो बहुत सिंपल है। अगर आप केवल दशा अंतरदशा से भी आप प्रिडिक्शन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिट, जो आपने पूछा ना, वो सबसे दो चीजें उसमें दो चीजें देखी जाती है, एक तो ट्रांजिट और एक दशा। अब आप लोग पूछिए ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट ये होता है, जैसे आप यूनिवर्स में, जैसे आप नासा में देखते हैं ना, पूरे सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट घूमते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। जी ऐसे ही हमारी हॉरोस्कोप में, अभी ये तो सिंपल है। ये तो क्या हुआ, जब आपका बर्थ हुआ तो एक फोटो खींची आसमान में और आपको ये हॉरोस्कोप मिल गई, आपको फिक्स मिल गया कि आपके फादर का नेचर ऐसा होगा, आपका नेचर ऐसा होगा, आपके घर के आसपास आपको ये मिला होगा, होते समय आपको हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं होंगे, आपके बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, आपको बच्चे कैसे मिलेंगे, आपको वाइफ कैसी मिलेगी, आपके पास लोग आएंगे ना, वाइफ कैसी मिलेगी, बच्चे कैसे हाँ होंगे जी, हाँ हमारे, आपके आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं, मदर फादर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जो पेंडिंग कर्मा करते हैं कि आपके फोर फादर की फैमिली में जो पितृ दोष देखते हैं, काल सर्प दोष देखते हैं, ये सब, है ना। ये तो हो गया, लेकिन अब ये तो हो गया, क्या मेरे साथ जिंदगी भर ऐसा रहेगा, क्या मेरे साथ जिंदगी भर काल सर्प दोष चलेगा, क्या मेरे साथ जिंदगी भर जो मैंने बचपन में हार्डशिप देखी पूरी जिंदगी चलेगी, नहीं। वो कैसे देखते हैं, दशा से और ट्रांजिट से, कि अभी बताऊंगी कैसे होता है। गुरु जो है ना, एक राशि में 1 साल रहता है, तो वो पूरे 12 साल में पूरे 12 घर आपके कवर करता है ठीक है ना। मैडम। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो वो 2.5 साल कवर करता है। सूर्य 1 महीने रहता है। जो मंगल है वो 45 दिन रहता है। और क्या बोलते हैं, वीनस है वो 29 डेज रहता है। जब अभी रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी बताऊंगी तो वो उसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद दशा देखी जाती है। मान लीजिए अभी आपकी दशा, किसी की भी दशा चल रही होगी, दशा मान लीजिए किसी की बहुत अच्छे प्लेनेट की चल रही है, जुपिटर की चल रही है, जुपिटर उसके जी सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जी। 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और 9th में। उसके बाद वहां पे जुपिटर का भी ट्रांजिट आ जाए, तो इसका मतलब वो साल तो आपके लिए, ये कहते हैं ना, गोल्डन पीरियड होगा वो साल आपके लिए। आपको तो वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो फाइन। वो मैम उस समय वो आपको, वो इस एक महीने इसमें है ना, एक दिन का भी प्रिडिक्शन होता है, आपको आना चाहिए। एक मेरा महीना कैसा जाएगा, आज मैं वही पढ़ रही थी कि मेरा महीना कैसा जाएगा वो सूर्य से देखेंगे, दिन कैसा जाएगा वो चंद्र से देखेंगे, है ना। और आपका साल कैसा जाएगा वो गुरु से देखेंगे, पूरा साल। और प्रोफेशन के लिए पूरा 2.5 साल तक का प्रिडिक्शन होगा वो सैटर्न से देखेंगे। मैम फाइन मैडम। जो आपने बताया अभी कि सेकंड फर्स्ट लगन में अगर सेकंड राशि है तो उसका कनेक्शन फाइनेंस से होता है। हाँ तो फाइनेंस से मतलब अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो भी हम उसको कनेक्शन मान सकते हैं।
नहीं फाइनेंशियल नहीं, स्टेबल भी हो सकता है, वो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको उसको कहीं ना कहीं वो फाइनेंस कंपनी में काम कर सकता है, उसको वो लग्जरी, देखिए वीनस वीनस किस किस को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को करता है, लग्जरी को करता है, पैसे को करता है, वो कहीं क्रिएटिविटी को करता है, उसका क्रिएटिविटी से कनेक्शन हो सकता है। मैंने अभी बोला ना, ये तो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, उसका क्रिएटिविटी से कनेक्शन हो सकता है, शो ऑफ कर सकता है वो, उसको अपनी पर्सनैलिटी का वो बहुत ध्यान रखेगा कि मैं कहीं मोटा नहीं हो जाऊं, पतला नहीं हो जाऊं, उसको कहते हैं ना दिखावा बहुत पसंद होता है, खाना मतलब उसको है ना लग्जरी जगह पे खाना खाना पसंद होगा। सेकंड राशि किसकी होती है, फूड की होती है। तो इस तरह से हम टॉरस लगन को प्रिडिक्ट करते हाँ, मतलब इसमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं ये। हैं। हाँ नहीं, ये हाँ, देखिए ये क्या होगा, किसका है ये बताइए पहले। मेरा ही है। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो आपका है तो आप ये देखिए, आपको है ना, आप जैसे लग्जरी चीजें पसंद होंगी, अपनी पर्सनैलिटी का आप ध्यान रखते होंगे, आपको थोड़ा सा शो ऑफ करने की कि भाई मेरे पास, चाहे वो अपने घर वालों को करते हो, कि चाहे आपको अपने हेल्थ का शो ऑफ करना, ब्रांडेड चीजें पहनना, ये सारी पसंद होंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं क्या होता है, जब टॉरस लगन वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने डुअल सोर्स ऑफ, क्योंकि पैसे की राशि है ना, डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं वो, है ना, कि मैं एक तरफ से तो पैसा आ रहा है, या तो मैं शेयर में इन्वेस्ट कर दूं या कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, तो बताइए आप। हाँ मैम, वो तो है, मतलब प्लानिंग तो रहती है ऐसी। हाँ, तो ये टॉरस लगन का इस तरह से एट्रीब्यूट हो। और मैम, वो मैं मतलब मेरा एक डाउट ये था कि आपने कहा कि फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर वो हाँ फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस कंपनी में भी मैं नहीं हूँ, मैं बैंक में भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हाँ, उसको कैसे कनेक्ट करूँ फाइनेंस से? मैं मतलब मेरा मेन नहीं क्वेश्चन था। फाइनेंस से कैसे, मैंने बोला ना कि वो जैसे आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टॉरस लगन वाले क्या होता है, जैसे उनको कोई लग्जरी आइटम का काम कर सकते हैं, हाँ। जरूरी नहीं है फाइनेंस से काम करें। मैंने क्या बोला, वीनस किस किस को रिप्रेजेंट करता है, आपके लग्जरी आइटम को करता है, फूड को करता है, फाइनेंस को करता है, आपके जो इस दुनिया में ब्रांडेड चीजें उसको करता है। तो का कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे हो सकता है, और क्रिएटिविटी से करता है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी। जैसे आप ये बताइए, आपको थोड़ा सा म्यूजिक, डांस, आर्ट, इन चीजों में कुछ हम्म। क्रिएटिविटी का शौक है हाँ, म्यूजिक म्यूजिक में है। है ना। हाँ, तो वो अभी मैंने क्या बोला ना, अभी तो मैंने आपको केवल एक हिंट दिया है। अभी जब हम्म। मैं इसको सारे, जब मैं आपको वो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन बताऊंगी ना, टॉरस जरूरी नहीं आप फाइनेंस में ही करें, आपको टॉरस लगन में जो वीनस होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वीनस किस किस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी क्या हो गया, म्यूजिक, डांस, आर्ट, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गई, क्लोथ डिजाइनिंग हो गई, है ना, इसमें से कुछ भी आप, मतलब किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस में इन्वेस्ट करें, और फूड हम्म। से रिलेशन होगा, जैसे आप कहीं खाना खाने जाएंगे तो आपको एक चीज होगी कि मैं चाहे 6 महीने में एक बार जाऊं, पर जाऊं किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट। यस मैम, कि अगर आपको मतलब धर्मशाला भी आपको चाहिए तो वो भी आपको एसी वाली चाहिए। हाँ, अगर आपको सही, अगर आपको धर्मशाला भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, तो मोक्ष भी कैसा चाहिए कि वो एसी वाला आश्रम, यस मैम, सही। टॉरस लगन, हम्म। है ना। तो टॉरस लगन मतलब वीनस, उसमें आपको वीनस भी देखना पड़ेगा ना, कि खाली वीनस पैसे ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, पैसा आएगा कहाँ से ये भी देखना पड़ेगा ना। आपका काम क्या है शेखर जी। मैम, मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर अच्छा आप डेवलप राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है। जिसका भी मैंने शुक्र एक्सोल्टेड देखा है ना, वो हम्म, ज्यादातर मैंने आईटी में ही देखे हैं लोग। अगर नहीं शुक्र एक प्रोमिनेंट है चार्ट में तो मोस्टली वो एक आईटी में ही मुझे मिले हैं। एक मिनट शेखर जी, आईटी में तो आप हैं, अभी मैं बताऊंगी टॉरस लगन वाली ना, एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा उनका कनेक्शन होता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जहाँ पड़ी होती है। तो एक चीज और बताइए, क्या जो कंपनी में काम करते हैं उसमें कुछ फाइनेंस का काम होता है क्या। मैम, उसमें तो काफी सभी टाइप के काम होते हैं, फाइनेंस का भी होता है। होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब टॉरस से आगे बढ़ते हैं सिक्स राशि। तो सिक्स राशि क्या होती है, कि पहले तो छठी राशि को क्या बोलते हैं, कि रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस होता है, लेकिन अब खाली यही नहीं होता है ना। अब ये तो एक हाउस का मैंने बता दिया था कि, लेकिन छठी राशि जो होती है वो बुध की राशि होती है। तो बुध क्या होता है, व्यापार होता है। मरकरी क्या करता है, व्यापार को करता है, कम्युनिकेशन को करता है, मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो तीसरी राशि का एट्रीब्यूट है। अगर छठी राशि होगी तो छठी राशि में क्या होगा, जैसे मरकरी, छठी राशि क्या होता है, निट पिकिंग करना, छोटी छोटी चीजों में एरर। आप छठी राशि देखिएगा, अगर किसी के लगन में छठी राशि पड़ी होगी ना, वो है ना छोटी छोटी चीजों में एरर निकालेंगे, किसी चीज को
डीप में जाएंगे, मतलब अगर वो पेपर वर्क भी करेंगे ना तो बड़े प्रॉपर करेंगे कि कहीं उसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। तो छठी राशि क्या होता है, छठी राशि व्यापार की होती है। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत उनका इंक्लिनेशन होता है। ऐसे लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं, सीए, सीएस, फाइनेंस, इससे रिलेटेड छठी छठी राशि जो होती है उसमें इनका इंक्लिनेशन होता है। छठी राशि, आप छठी राशि को कैसे, 6 हाउस को तो रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, लेकिन छठी राशि किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। बिजनेस को करेगा। सीए, सीएस जो बनते हैं, मार्केटिंग में जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं, छठी राशि। किसी की है छठी राशि लगन में या 10th हाउस में? मेरी थी मैम वो 6th वाला, लेकिन ब्लैंक था। हाँ कोई बात नहीं, आप क्या करती हैं मैम? मैं डोमिनोज में काम करती हूँ, मतलब वही टेल ट्रेड वाला वो और एस्ट्रोलॉजी। हाँ डेली ट्रेड वाला काम करती है ना, क्योंकि आपकी छठी राशि है। मेरी डॉटर का है मैम, और जी वो फाइनेंस, और फाइनेंस इज अ रॉन्ग कोर्स। शी इज इनटू एक्चुरियल साइंस, जिसका एक्चुअली में काम ही यही होता है, एनालिसिस हाँ, और चीजों को निट डीप पिकिंग। में, हाँ निट पिकिंग करना, छोटी छोटी हाँ, चीजों में एरर निकालना। मतलब कभी कभी एग्जैक्टली। तो जब ये होता है थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, इरिटेट हो जाता है सामने वाला कि भाई ये मतलब हम इनसे ना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तो बहुत डीप में जाते हैं, बहुत निट पिकिंग करते हैं छठी राशि का ये इस पे। और हाँ, एक चीज और आपको बताती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये जो ड्वेल साइन बताए ना मैंने, 3, 6, 9, 12, तो ऐसे लोग क्या होता है, व्यापार भी करेंगे छठी राशि वाले, लेकिन ड्वेल सोर्स ऑफ इनकम। मान लीजिए जैसे मैम है ये वृद्धि, मैम आप अपना जरा नाम प्रोनाउंस करिएगा। इवनीत, इवनीत। इवनीत। हाँ इवनीत। हाँ, अब जैसे इवनीत जी हैं, इन्होंने बोला इनके 10th हाउस में छठी राशि पड़ी, चेतना जी कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? तो अब ये मैंने बोला ड्वेल साइन है, तो ये क्या करेंगी कि जैसे ये कह रही है कि ये मार्केटिंग में और इन सारी चीजों में दूसरा एस्ट्रोलॉजी भी कर रही है, तो ये क्या करेंगे, ड्वेल सोर्स ऑफ इनकम, है ना। बिजनेस भी करेंगे तो यस एक मैम। बिजनेस चल, हाँ एक बिजनेस तो चल रहा है, दूसरा और कर लेते हैं। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? हाँ जी मैम, मेरा और मतलब ऐसा होता है, बैलेंस आउट हो जाता है। एक जॉब में अगर कोई स्ट्रगल आ रही होती है तो दूसरे जॉब में वो जाके बैलेंस आउट हो जाती है। तो मेरे दोनों सही चल रहे होते हैं, मतलब हाँ एस्ट्रोटॉक भी सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है, वैसा हाँ चल रहा है। हाँ, है ना, ड्वेल सोर्स ऑफ इनकम। ड्वेलिटी है तो ड्वेल, 6 राशि व्यापार की है तो ड्वेल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहेंगे। अब ये क्या है, ये दो चीजें चल रही हैं, तो ये सोचेंगी सुबह शाम मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो मैं चलो इसमें भी थोड़ा सा अपना मतलब लोगों को बोलती हूँ कि कोई अगर मेरे को हॉरोस्कोप दिखाने आना चाहे, तो अगर कोई आ रहा है और मेरे को इनकम हो रही है तो उसमें बुराई क्या है। ठीक है, तो 6 मैम राशि। इसमें तो नक्षत्रल का क्या है? इसमें नक्षत्रल का कनेक्शन होता है? जैसे मेरा इंट्यूशन लेवल, यहाँ जब मैं एस्ट्रोटॉक पे बैठती हूँ तो मेरे टैरो कार्ड रीडिंग में जो इंट्यूशंस होते हैं वो मेरे रात को ही अच्छे आते हैं, मतलब मुझे मजा आती है रात को करने में। मैम या मैं मैम पूजा वो पाठ आप, भी करती हूँ तो मुझे रात में हाँ, मजा आती है, दिन में नहीं 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 आती। नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपकी लगन कौन सी है। वर्गो। वर्गो लगन है, ठीक है। अब आपकी वर्गो लगन है, और आपके राहु कहाँ बैठे हुए हैं, 7th में। 7th में बैठे ना। आपको एक बात आप समझ लीजिए कि जो रात के देवता हैं वो कौन है, राहु। ओके। रात के देवता राहु हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो केतु का होता है। और रात सॉरी, 5th को, में मैं वही सोच रही थी किसी का और का खुल गया। 5th में, 5th में। और जो रात की शक्तियां होती हैं वो राहु की होती हैं। तो जब राहु लगन को देखते हैं या राहु 2nd हाउस में होते हैं, तो हमारा इंट्यूशन पावर या हमारी जो शक्ति होती है हमें रात को मिलती है। बट ये 5th में है तो। मैम 5th में है तो 5th तो सबकॉन्शियस माइंड का हो गया ना आपका। ओके 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 5th हाउस किसका होता है, 5th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड का होता है ना। ओके ओके 5th हाउस में राहु हो, 2nd हाउस में राहु हो, अगर 7th हाउस में राहु हो, अगर यहाँ पे राहु होंगे, तो आपका जो है ना, अब दो चीज देखिए आपको, मतलब इंट्यूशन पावर किससे देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं। तो 5वीं राशि 12th हाउस में है और 5th हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आपको क्या करेंगे, आप रात को प्रिडिक्शन करें। हम्म। इसीलिए रात को आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो। 5th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का होता है। 5th हाउस होता है सबकॉन्शियस माइंड, किस किस से देखते हैं, 5th हाउस से, मून से और मरकरी से। हम जी 5th हाउस में केतु हो तो उसका मॉर्निंग में सब वो अच्छा इंट्यूशन हाँ, पावर अगर होता है। 5th हाउस में केतु हो, लगन में केतु हो, 2nd हाउस में केतु हो, केतु अगर लगन, तो हम उसको उन लोगों को रेमेडीज देते हैं। आप सुबह 4 बजे उठिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, सुबह जल्दी उठकर मतलब आप अपने रिचुअल्स करिए, क्योंकि केतु बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर देता है। और मैम लगन में राहु बैठे हूँ तो हाँ, तो रात के देवता है राहु तो। मैम लगन में क्या लक्षण रहेंगे इनके?
देखिए देखिए मैंने बोला ना इंडिविजुअल चार्ट में मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपकी थोड़ी सी क्लासेस हो जाने दीजिए क्योंकि लोग ज्यादा हैं। मैं आपके इंडिविजुअल चार्ट भी लूंगी और जैसे अभी तो मैं आपको सारे ये बताऊंगी राशि, उसके बाद ये भी बताऊंगी राहु केतु का तो स्पेशली कि राहु केतु हर घर में क्या रिजल्ट दे। मैम एक चीज पूछनी थी, ये जो कहीं कहीं पे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो आता है उनको भी हम कंसिडर करते हैं, नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं वो कंसीडर नहीं करती हूँ और ना मैंने उन्हें पढ़ा है, क्योंकि अभी हमारी जो एस्ट्रोलॉजी उसमें इतना पढ़ने को है कि आज 22 साल एस्ट्रोलॉजी करते हुए हो गए। और ये सोनिया मैम जो अभी बोल रही है ना, ये एस्ट्रोलॉजर है और ये 8-10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही है। और फिर भी इनको क्या रहता है, और मैंने इनको बोला भी ये तो बहुत बेसिक क्लास है, नहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अपना ही पढ़ लें पहले, अभी ये यूरेनस नेपच्यून तक तो सोचती हूँ बहुत बार कि मैं पढूं इसको, थोड़ा सा आगे जाऊं, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता इनको पढ़ने का, क्योंकि अपना ही इतना कुछ पढ़ने के लिए है। मैम मैम आपने लास्ट कुछ क्लास में बोला था कि गायत्री मंत्र का विधि बताएंगी कैसे करना है, हाँ वो तो बता, वो भी वो शेयर मैं करें। आपको, वो मैं आज ही बता दूंगी आपको। बहुत अच्छा आपने कहा। तो हम उनका, हाँ अब हम 10th राशि पे आ जाते हैं। 10th राशि, मैम एक चीज 10th और, राशि। जी बताइए। जो अभी आपने कहा ना केतु 5th हाउस में है, या फिर केतु 5th 5वीं राशि के साथ में, तो भी दोनों इफेक्ट हम्म। सेम ही रहेंगे हाँ सेम सेम या सेम अलग अलग? सेम सेम रहेंगे। अच्छा, मतलब हाउस कोई सा भी हो, 5th से कनेक्शन उसका बैठ सकता है क्या? हाँ 5th से कनेक्शन होना चाहिए। ओके। मैम एक चीज, सॉरी, एक क्वेश्चन, जैसे आपने मेरा बताया था 5th में राहु, तो सबकॉन्शियस ब्रेन यानी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड, यानी ऐसा हो सकता हाँ है कि जो हम अभी सीख के आए हैं वो ऑलरेडी पहले से सीख के आए हैं अभी और अभी यहाँ से अभी नेक्स्ट हाँ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पास्ट लाइफ की तो भी बहुत आगे है, अभी पास्ट लाइफ का भी नहीं आया बताऊंगी। तो मैंने बोला सिस्टर से। हाँ नहीं बिल्कुल। 5th हाउस आपके देखिए, अब आपने पूछा है ना, आपके 5th हाउस में राहु बैठे हो ना। 5th हाउस आपके क्या होता है, ग्रैंड फादर भी होते हैं, 5th हाउस दादाजी होते हैं। तो आपके है ना 5th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है, तो आपके है ना फोर फादर ने बर्थ प्लेस चेंज करा हो, हाँ, अमृतसर है ना। से उड़ीसा। हाँ क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, दादाजी है ना, तो दादाजी ने, अब वहां पे क्या है 10वीं राशि पड़ी। अब मैं आप लोगों को 10वीं राशि बता रही थी, तो 10वीं राशि क्या है, कर्म की है। तो क्या होगा, और आपके 4th हाउस में 9वीं राशि पड़ी है। तो जो आपके दादाजी होंगे ना, जहाँ पे रहते होंगे, वहां पे उनका बहुत नाम होगा, बहुत लोग उन्हें मानते होंगे, लोगों की मदद करते होंगे। फिर एक टाइम बाद चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई होंगी और उन्होंने मूव कर लिया, हाँ मतलब ही मूव फ्रॉम 250 ट्रक्स जेके पेपर मिल के साथ से 0, है मतलब ना। वो हाँ किया। क्यों, क्यों, बिकॉज ऑफ राहु इज इन शनि के घर में बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। दिस इज अ प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन क्या होता है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, वो अभी आगे बताऊंगी कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब 10वीं राशि सबसे इंपॉर्टेंट है। 10वीं राशि आप समझ लीजिए, 10वीं राशि हमारे कर्म की राशि है। जहां 10वीं राशि पड़ी होगी, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां से हमारा कर्म जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैम के 5th हाउस में 10वीं राशि पड़ी हो, शनि की राशि है। सबसे पहले तो शनि क्या है, कर्म कारक है। शनि जहां बैठते हैं, वहां का मतलब हम वहां कर्म करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, वहां हमें कर्म करना ही पड़ता है। और अगर वहां का कर्म हम नहीं करते हैं, तो हम ये वाली चीजें फिर आगे, अब जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैम के 5th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है, तो इनका बहुत बड़ा कर्म किससे होगा। 5th हाउस किसका होता है, 5th हाउस एजुकेशन का होता है, 5th हाउस पूर्व पुण्य का होता है, 5th हाउस दादाजी का होता है, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का होता है। तो इनका बहुत बड़ा कर्मा किससे जुड़ा होगा, पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ का बच्चों से जुड़ा होगा, एजुकेशन से जुड़ा होगा, और क्या बोलते हैं अपने मतलब फोर फादर से जुड़ा होगा। तो ये जो अपना जो पेंडिंग कर्मा कह रहे हैं ना, पेंडिंग कर्मा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है 10वां, शनि का होता है। तो ये कर्मा पूरा करेंगी, इसका मतलब ये हाँ होता सब है? सब सब करूंगी, सब बताऊंगी, सब अच्छा। बताऊंगी। तो जहां 10वीं राशि पड़ी होती है, जैसे मान लीजिए मैम आप एक चीज बताइए, आपकी फैमिली में जैसे चाइल्ड बर्थ को लेकर किसी को इशू रहा, या आपकी एजुकेशन में कहीं कोई ब्रेक लगा, चेंजेस आए, इस तरह कुछ रहा दादाजी के अलावा। जैसे मेरे भाई की एजुकेशन में भी इंजीनियरिंग में 1+ रहा, मतलब हम्म 4 साल लगते हैं, 5 साल लगे। हम्म मेरी एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन तक तो ठीक था, उसके बाद ब्रेक करके फिर मैंने एमबीए किया और फिर ब्रेक करके अभी स्टडी लाइन ही चेंज कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर ली। है ना। हाँ क्योंकि 5th हाउस में कौन बैठे, राहु। तो 5th हाउस क्या होता है,
बच्चों का होता है, 5th हाउस एजुकेशन का होता है। तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कर्म करा होगा ना, वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन इस समय नहीं, है ना। तो जहां ओके 10वीं राशि पड़ी होगी वहां आपका कर्म है ना। जैसे मान लीजिए अगर लगन में, लगन की बात करते हैं, लगन में आपकी 10वीं राशि पड़ी हुई है, तो पहले तो शनि को समझिए। शनि कैसे प्लेनेट है? शनि क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा डिले कर देते हैं, थोड़ा सा बॉडी में आलस कर देते हैं। और मतलब थोड़ा जैसे जिसकी अगर मकर लगन है, तो मकर लगन वालों का क्या एट्रीब्यूट होगा कि ओवर थिंकिंग करेंगे, चीजों को डिले कर देंगे, एक बार में चीज नहीं मिलेगी। जैसे मैम को है ना 5th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है, तो एजुकेशन के लिए भी ना थोड़ा सा इनको एफर्ट करना पड़ा होगा। मैम बताइए। हाँ, मतलब एक लेवल के बाद अभी जितने भी ये मास्टर डिग्री और ये सब मेरी खुद की एजुकेशन मैं खुद कर रही हूँ, मतलब है वैसा। ना, एफर्ट। क्योंकि देखिए सबसे पहले की जो शनि है ना, कभी भी तेल चढ़ाने से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। शनि यार, आप लोग सब लोग वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ जाते हैं? आप लोग जो शनि है ना, कभी भी आपको क्या बोलते हैं, कभी भी शनि तेल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते हैं। शनि का तो एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि शनि का क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि समुद्र में वो चर्निंग नहीं हो रही थी। तो विष्णु भगवान ने क्या करा, अभी बताती हूँ इसका 10वीं राशि के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। तो विष्णु भगवान ने कच्चा अवतार लिया, उस कच्चा अवतार के ऊपर पूरा समुद्र मंथन हुआ, सारे रत्न निकले, महालक्ष्मी निकली, लेकिन उसके बाद उन्हें नोटिस नहीं करा गया। तो आप ये देखिएगा, जहां आपकी 10वीं राशि पड़ी होगी वहां आपको नोटिस नहीं करा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी 10वीं राशि 10th हाउस में पड़ी हुई है, आप मेहनत बहुत करेंगे, काम बहुत करेंगे, आपको क्या होगा, ओवर बर्डन, मतलब आपको क्या होगा कि आपको आपके ऊपर काम ज्यादा होगा, लेकिन नोटिस कोई नहीं करेगा आपको। आपको है ना हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं काम इतना करता हूँ, मुझे रिवर्ट नहीं मिलता है, मुझे यूज करा जा रहा है। मेरे को है ना जितना, मतलब मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है, लोग मेरे को काम दे के चले जाते हैं, और उसका उसका जो फल है वो कोई दूसरा ले जाता है। तो वहां पे एक तरह का प्रेशर प्रेशर रहता है। क्यों कहा जाता है कि शनि प्रेशर का कारक है? शनि की 7.5 आ गई, शनि चंद्र साथ हैं, तो वो प्रॉब्लम है नहीं। शनि क्या है, प्रेशर का कारक है, आपको टेस्ट करते हैं। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो फिर हम वो शनि आपको बहुत अबंडेंस में वेल देते हैं। जैसे आपके मान लीजिए 7th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है, तो 7th हाउस क्या होता है, स्पाउस का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो आप सब देखिएगा, जिसके 7th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है, शादी के कुछ समय तक उसको बहुत हार्डशिप रहेगी, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, फैमिली का प्रेशर रहेगा, घर का प्रेशर रहेगा, उसको वो ओवर थिंकिंग कर जाएगा। अगर उसने वो प्रेशर झेल लिया, तो फिर चीजें उसको उसको इतनी अबंडेंस में चीजें मिलती हैं, उसको उसको ससुराल से भी मिलेगा, घर वालों से भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो जहां 10वीं राशि पड़ी, इस शेखर जी आपकी 10वीं राशि कहाँ पड़ी हुई है? मैम 9th हाउस में है। आपके 9th हाउस में 10वीं राशि पड़ी है। तो आप ये बताइए, क्या बॉस वगैरह का प्रेशर आपके ऊपर रहता यस मैम, रहता है है। ना? क्योंकि 10वीं राशि कहाँ पड़ी है? 9th हाउस किसका बताया था? 9th हाउस पिता का है, धर्म पिता। का है, बॉसेस का है ना? क्योंकि जितने भी आपके बड़े हैं, गुरु का है। तो क्या होगा, जब ये पढ़ते होंगे तब भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में इनके गुरु का प्रेशर इनके ऊपर रहता होगा। ये जितना पढ़ते होंगे, गुरु मतलब ये चाहते होंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ एजुकेशन में, तो गुरु जो है, टीचर्स ऑब्जर्व है, वो ऑब्जर्व नहीं करते होंगे इन्हें, थोड़ा सा मतलब इनको बचपन में जब ये पढ़ते होंगे तो इनको थोड़ा डिस्कार्ड करने की कोशिश करते होंगे। बताइए शेखर जी। यस मैम, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ होता तो था, है ना? हाँ। थोड़ा बहुत तो होता था। हाँ, होता था। और ये और स्पेशली अब 9th हाउस क्या, अब जैसे आपके फादर, 10वां घर क्या है, 9th हाउस किसका फादर है? तो क्या होगा, फादर ने बहुत मेहनत करी होगी, मेहनत से चीजें बनाई हाँ। होंगी, थोड़ी हार्डशिप रही होगी फादर की लाइफ में। 10वीं राशि का एट्रीब्यूट है। यस मैम, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बोल सकते हैं उन्होंने, हाँ, मतलब है ना, ग्राउंड जीरो मेहनत। से उठा के ही सब कुछ हाँ, किया आपने। जीरो से। जो जब जहां 10वीं राशि पड़ी होती है, वो आदमी जीरो से स्टार्ट करता है, उसे लाइफ में बहुत मेहनत करनी बट पड़ती है। इसका मतलब मैम मेरी राशि 10वें हाउस में 10th में 10 है, मुझे फिर हाँ प्रोफेशन में जीरो से शुरू करना पड़ेगा मतलब। हाँ, देखिए अभी आपने प्रोफेशन शुरू ही कहाँ करा है चेतना जी? इसमें नहीं किया है, पर जॉब तो करती हूँ तो नहीं, आप वहां जॉब पे करती हैं। नहीं, आप जॉब करती हैं, तो आपको है ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहता होगा जॉब में। वो तो रहता है मैम। हाँ, आपको जो, आप जितना डिजर्व करती ना, उतना आपको नहीं मिलता होगा। और हमेशा है ना, एक कहीं ना कहीं प्रेशर में रहती होंगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा हम्म, लगता होगा कि ये आसपास के जो लोग हैं ना, मेरे ऊपर बहुत काम का प्रेशर दे रहे हैं, और मतलब उसके बाद में मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं, यस हाँ, मैम।
तो वो जहां 10वीं राशि पड़ी होगी वहां पे आप कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशराइज फील करेंगे और कर्म करेंगे, और वहां से रिलेटेड आपको कर्म इस लाइफ में करना ही पड़ेगा। अगर आप इस लाइफ में कर्म नहीं करेंगे, जैसे शेखर जी, इन्हें अपने फादर और शेखर जी एक चीज और बताती हूँ, 10वीं राशि शनि की है ना, सूर्य शनि क्या है, पिता पुत्र है, उनकी बनती नहीं है, तो थोड़ा सा आपके फादर से भी मेंटल लेवल कम मिलता हो। हाँ वो मानते हैं हाँ, मतलब लेकिन हाँ, लेकिन फिर मैं आपको नहीं ये बता रही हूँ, वैसे अगर मतलब जी मतलब इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं है, बाकी है कि नहीं, थोड़ी सी हाँ वो आप सही कह डिस्प्यूट रहे हैं। नहीं, डिस्प्यूट के लिए मंगल देखेंगे, डिस्प्यूट के लिए मंगल देखेंगे, लेकिन कभी भी सूर्य शनि जो पिता पुत्र थे उनकी बहस नहीं हुई थी, बस वो क्या था, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, है ना। तो मेंटल लेवल, लेकिन अगर आप अपने मतलब चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आप थोड़ा सा अपने पिता की बात सुनना शुरू कर देंगे तो आपका भाग्योदय हो जाए। नहीं मैम मैं सुनता हूँ और सक्सेस भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ अगर और मतलब उनको ऑनर करना शुरू कर देंगे, वो आपसे खुश हो जाएंगे, तो आपका भाग्योदय हो जाए। हाँ पर वो खुश होते हैं, अगर मैं थोड़ी सी भी कोई भी उनकी एक छोटी सी भी बात को करता हूँ तो वो खुश हाँ, होते तो बस, तो आप और सुनना शुरू कर देंगे तो और भाग्योदय होगा। तो 10वीं राशि को आपको इस तरह पढ़ना है।